सारंगगढ़ बिलाईगढ़ पहुंचे राज्यपाल रमन डेका। कलेक्ट्रेट परिसर में किया पौधारोपण, पौधा लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। छत्तीसगढ़ को मिली 8,741 करोड़ रुपए की सौगात। रायपुर परमलक्सा रेल परियोजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी, विकास में मील का पत्थर साबित होगा। गोंडवाना समाज द्वारा आयोजित मरका पंडुम समारोह संपन्न, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। कांकेर के ग्राम भीरावाही पहुंचे सीएम साय, गोंडवान समाज के आराध्य बूढ़ादेव की पूजा अर्चना की और सीएम साय ने कल्याण आश्रम चिकित्सालय का किया भूमि पूजन। एक सप्ताह देश के नाम कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सीएम ने आदिवासी क्षेत्रों के किए जा रहे सेवा भाव को सराहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राज्यपाल रमन डेका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहे। किसी भी राज्यपाल का इस जिले में प्रथम आगमन रहा। इस दौरान वे कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी माता जी के नाम पर पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्यपाल डेका ने आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को ट्राईसाइकिल और मछली व्यवसाय के लिए आईसी बॉक्स सहित निक्षय प्रमाण पत्र, सहायता राशि का प्रतीकात्मक चेक जो है वो प्रदान किए हैं। और इसके बाद राज्यपाल डेका ने सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कनकबीरा आयुष केंद्र हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया है। तो सारंगगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम जो है वो किया गया। पौधा लगाकर और पर्यावरण का संरक्षण करने का संदेश जो है वो दिया गया है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कि यहां पर एक माह पौधारोपण जो है, आपको बताते चले कि यहां पर पौधा लगाकर पर्यावरण को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, किस तरीके से पर्यावरण को ठीक किया जाए, उसका संदेश जो है वो दिया है। और यहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में दरअसल ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है और यहां पर पौधे भी लगाए गए हैं, जहां पर पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। खरसिया नवा रायपुर परमलक्सा रेल परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें परियोजना और रेलवे से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। 8,741 करोड़ रुपए की लागत से खरसिया नवा रायपुर परमलक्सा रेल परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। ये परियोजना राज्य के लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में रेलवे परियोजना को प्राथमिकता मिलना उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने लोकसभा में भी इस विषय को प्रभावी ढंग से उठाया था और प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से मिलकर इस पर विस्तृत चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि ये परियोजना केवल एक रेल लाइन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास की नया ट्रैक है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर जिले के भीरावाही गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गोंडवाना भवन में आयोजित मरका पंडुम समापन कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का गोंडवाना समाज द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोंडवाना समाज का इतिहास गौरवशाली और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध रहा है। मरका पंडुम पर्व नई फसल और फलों को देवी देवताओं को अर्पित करने की सुंदर परंपरा को सहजने वाला उत्सव है। उन्होंने कहा कि जो परंपराएं हमारे बुजुर्गों ने बनाई उन्हें हम कभी नहीं भूलना चाहिए बल्कि उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर सभी को संकल्प लेना होगा कि सरकार भी शिक्षा को लेकर गंभीर है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। नक्सलवाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं
मुख्यमंत्री ने गोंडवाना समाज के भवन के जीर्णोद्धार के लिए 45 लाख और बाउंड्री वॉल के लिए 23 लाख रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांकेर के ग्राम भीरावाही में गोंडवाना समाज द्वारा आयोजित मरका पंडुम के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने गोंडवाना समाज के आराध्य बूढ़ादेव और आंगादेव की पूजा अर्चना की है और तेंदू, चार, चिरौंजी, महुआ और आम फल अर्पित किया और प्रदेशवासियों को खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गोंडवाना समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर 80,48,000 रुपए के विभिन्न विकास और निर्माण कार्य की घोषणा की है। तो कांकेर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर आपको बताते चले कि प्रदेशवासियों को दरअसल उन्होंने ये शुभकामनाएं दी है। यहां पर मुख्यमंत्री साव जो है वो मरका पंडुम समारोह में पहुंचे। ये समारोह जो था इसका समापन था। यहां पर सीएम विष्णुदेव साय उन्होंने शिरकत की और यहां पर उन्होंने पूजा भी की है। और आपको बताते चले कि यहां पर पूजा के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री साय ने खुशहाली की कामना की है और इसके साथ ही साथ यहां पर उन्होंने पूजा के साथ साथ बूढ़ादेव और आंगादेव की पूजा अर्चना भी की है विष्णुदेव साय ने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय जगदेव राम उर्वा कल्याण आश्रम चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने मंच पर भगवान श्री राम, भारत माता, बिरसा मुंडा, स्वर्गीय जगदेव राम उर्वा और स्वर्गीय बाला साहेब देशपांडे के छायाचित्र पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री साय ने सेवाकुर भारत एक सप्ताह देश के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी क्षेत्रों में किए जा रहे सेवा भाव की सराहना की। तो जसपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर मुख्यमंत्री ने यहां आपको बताते चले कि आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने सेवा भाव की सराहना की। यहां पर उन्होंने जो आदिवासी हमारे वीर जवान रहे हैं उनको भी उन्होंने याद किया और साथ ही साथ यहां पर पुष्प गुच्छ उनको भेंट किया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो सेवा भाव है, जो सेवा भाव यहां पर की जा रही है उसको यहां पर उन्होंने सराहा है और जो राशि जो है यहां पर उनको चेक के माध्यम से मुख्यमंत्री साय ने दिया है। तो वहीं अगर आप प्रकृति के बीच स्वच्छ वातावरण में अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए चाहे तो बगिया में बनी पर्यावरण वाटिका आपका इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर जिले में स्थित अपने गृह ग्राम बगिया में पर्यावरण वाटिका का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वाटिका परिसर में नारियल, सुपारी और सीता अशोक का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अरुण साव ग्राम सालेघोरी में साहू समाज द्वारा रामनवमी के पावन अवसर पर आयोजित सामूहिक आदर्श विवाह समारोह में सपरिवार सम्मिलित हुए। समारोह में 15 जोड़ों का आदर्श विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने सभी जोड़ों को सुखमय और दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही प्रतीकात्मक स्वरूप नव दंपति को प्रोत्साहन राशि चेक दी गई। मंत्री अरुण साव ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि साहू समाज ने छत्तीसगढ़ में सामूहिक आदर्श विवाह की शुरुआत कर सामाजिक बुराइयों को दूर करने का महत्वपूर्ण काम जो है वो किया है और इस पुनीत कार्य से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने कन्या विवाह योजना बनाकर अच्छे से क्रियान्वित किया है। ये साहू समाज के लिए अत्यंत गौरव की बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लोरमी में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल की हो गई है। आज देश में जो असाधारण परिवर्तन हुआ उसका कारण जनसंघ और बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा है। बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो विचारधारा पर चलती है, जिनके सारे कार्य विचारधारा पर आधारित है। तो वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पार्टी के स्थापना दिवस पर जनसंघ बीजेपी की वरिष्ठ कार्यकर्ता और उनके परिजनों को सम्मानित किया। तो वहीं पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आनुषंगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजा घोटाले को लेकर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मामले पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि अब नेता प्रतिपक्ष क्यों दुखी है ये मुझे नहीं पता। सरकार भारतमाला परियोजना में हुई गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई कर रही है और ईओडब्ल्यू को भी जांच सौंपा गया है कि एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई पर कोई संदेश नहीं है और सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं। और आपको बताते चले कि भारतमाला परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है। वर्ष 2021 से 2022 में इसमें काम शुरू हुआ और काम भी हुआ है। हमारी सरकार में इस परियोजना के संबंध में शिकायत हुई और हमने समिति बनाकर उसमें जांच की कार्रवाई की है। तो बहुत सारी शिकायतें सामने आई है। एक जमीन का 2 बार मुआवजा और जमीन की कीमतें अधिक मुआवजा देना विधानसभा में मुद्दा आने पर उसके बाद सरकार ने ईओडब्ल्यू को कार्रवाई सौंपी है। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में सबको न्याय मिल रहा है, निष्पक्ष न्याय हो रहा है। जो भी दोषी कहीं पे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है और त्वरित इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे आप कवर्धा में गांव का नाम याद नहीं आ रहा, मेटियाडी क्या, जहां पे साहू परिवार में जो घटना हुई थी, आगजनी हुआ था, हमारे थे तुरंत एसपी और कलेक्टर को वहां से हटाए थे। बलौदा बाजार में कांड हुआ, त्वरित उसमें कार्रवाई किए थे, सस्पेंड किए थे। तो यहाँ इस सरकार में, हमारे सरकार में तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, एक भी आईएएस आईपीएस को के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। हमारी सरकार में तत्काल कार्रवाई हो रही है और जो भी घटना अगर हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल। राजधानी रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ करने खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पहला कर्तव्य राष्ट्र हित है, फिर पार्टी और उसके बाद परिवार, और उसी उद्देश्य को लेकर हम पार्टी में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी बहुत पड़ाव को पार करते हुए यहां तक पहुंची है और हर घर तक हमारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा, यही हमारा उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना एक मूल मंत्र, वैभव तेरा अमर रहे मां हम दीन चार रहे न रहे। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम लक्ष्य राष्ट्रहित है, फिर पार्टी, फिर परिवार। और जिन उद्देश्यों को लेकर के स्थापना हुई थी, हमारे जो संस्थापक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका सपना था कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, देश में कोई व्यक्ति भूखा न सोए, सबके सर पे छत हो, सबको शिक्षा का लाभ मिले, सबको भरपेट भोजन मिले। ये उनकी सोच थी, विचारधारा थी। और भारतीय जनता पार्टी विभिन्न पड़ावों से आगे बढ़ते हुए आज यहां तक पहुंची है। अपने उद्देश्य में बहुत कुछ हासिल किए हैं। जो सपना
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, उस सपने को आज हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पूरा हो रहा है और उसको लाइन को हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी पूरा कर रहे हैं। बहुत से परिवर्तन आया है देश में। लोग कहते थे कि बहुत असंभव है, काम हो नहीं सकता। ऐसे असंभव काम को भी संभव करके दिखाया है। चाहे हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बात करें या रामलला मंदिर की बात करें या 3 तलाक की बात करें, बहुत बड़े बड़े चमत्कारिक फैसले लिए हैं जनता के हित में, देश के हित में, प्रदेश के हित में। महेंद्रगढ़ में रामनवमी के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भव्य राम रथ शोभा यात्रा में शामिल भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राम दरबार के सामने झाड़ू लगाई, श्री राम मंदिर और शीतला माता की मढ़िया में महाआरती में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री झूमते हुए नजर आए, तो वहीं उन्होंने शीतला माता की मढ़िया के सामने और भंडारे वाली जगह पर शेड बनवाने की बात कही है। कोंडागांव में रामनवमी के पावन पर्व पर ग्राम शामपुर में स्थित भगवान हनुमान मंदिर, ग्राम माता शीतला मंदिर, माता दंतेश्वरी मंदिर में सभी जगह हवन पूजन कर कन्या भोजन करवाया गया। ग्राम के युवाओं और महिला समूह द्वारा आयोजित जगह जगह पर महाभंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां पर महाभंडारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उपस्थित रही और मार्ग से गुजरने वाले वाहनों पर भंडारे का प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान हनुमान मंदिर के सदस्यों द्वारा प्रसाद वितरण कर श्रद्धालुओं को शरबत भी पिलाया गया। खबर बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटनास्थल पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। तो वहीं फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिले में चलाए जा रहे माओवादी अपराधी विरोधी अभियान के तहत थाना बासागुड़ा कोबरा 210, 201, 202, 205 और 206 की संयुक्त टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान मिली सूचना के आधार पर चिकला पल्ली जंगल से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन प्लाटून नंबर 9 के पीपीसीएम बारसे जोगा को सुरक्षा बलों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए माओवादी पर आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना के तहत 5 लाख का इनाम घोषित किया था। तो बीजापुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर माओवादियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि 5 लाख का इनामी पीपीसीएम जो है वो गिरफ्तार हो गया है और लगातार इस तरीके का अभियान जो है बीजापुर में चलाया जा रहा है, जहां पर न्यायिक रिमांड पर अब न्यायालय में उसे पेश किया गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि ये अभियान के तहत लगातार जो माओवादी जो है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, उनकी धरपकड़ की जा रही है और कितने ऐसे हैं जो वो खुद ही समर्पण कर देते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि अब ये गिरफ्तारी होने के बाद उसको न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की जो भी कार्रवाई है उसको अमल में लाई जाएगी। चलिए अब बस्तर की बात कर लेते हैं। बस्तर पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी करते हुए 2 युवक को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही युवक अंतर्राज्य से गांजा खपाने बस्तर आए हुए थे। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बस स्टैंड से गांजा तस्करों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से गांजा भी बरामद किए गए, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है।
पिछले 20 दिन से अपनी शासकीयकरण की एक सूत्री मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों ने सरकार की बेरुखी को देखते हुए अपने आंदोलन को और उग्र कर दिया है। धरना स्थल से जिले भर के सचिवों ने सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत सचिवों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को मोदी की गारंटी पूरी करने का आह्वान किया है। सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से पंचायत स्तर पर होने वाले सभी विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं। तो देखिए, यहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और जमकर यहां पर रोष जो है वो व्यक्त किया जा रहा है और सड़कों पर तख्तियां लेते हुए निकले हैं और इसके साथ ही यहां पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पंचायत सचिव जो है उनके हड़ताल पर बैठने की वजह से कई सरकारी काम जो है वो पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से समृद्ध छत्तीसगढ़ में, धान की कटोरा बोलने हमारे छत्तीसगढ़ में यदि 30 वर्षों से पंचायत सचिव का शासकीकरण नहीं होना ही सरकार के वादा खिलाफी का परिणाम है। पिछले विगत वर्षों में भूपेश सरकार ने भी घोषणा किया था कि हम 1 साल के अंदर पंचायत सचिवों को शासकीकरण करेंगे, उसका परिणाम उन्होंने भोगा है। मैं अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने जो मोदी की गारंटी में 100 दिन के अंदर पूरा करने की बात कही है, आपसे निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि आप हमारी मांगों को, शासकीकरण की मांगों को आप पूरा करें, नहीं तो वर्तमान स्थिति में जो है सबको पता। बीजापुर में कलेक्टर संबित मिश्रा के दिशा निर्देश में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और शासन के महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए उत्साहित होकर अपना आवेदन संबंधित विभाग को दिए हैं। और शिविर में राजस्व, महिला और बाल विकास, विद्युत, जल संसाधन, स्वास्थ्य सहित सभी विभाग के विकासखंड स्तरीय अधिकारी गणों द्वारा विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई और योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए गए। तो जन समस्याओं को निवारण करने के लिए यहां पर निर्देश दिए गए और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस आयोजन का यहां पर कार्यक्रम किया गया था, जहां पर काफी बढ़ चढ़कर जो गणमान्य लोग हैं यहां पर उपस्थित रहे। जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। यहां पर महिलाएं और पुरुष सभी ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए और साथ ही साथ आपको बताते चले कि तमाम पहलुओं पर यहां पर निर्देश जो है वो दिया गया है और हजारों की संख्या में ग्रामीण जो है वो शामिल हुए हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन आज किया गया। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासन के समस्त योजनाओं का लाभ दिलवाना है। इसी संबंध में आज हम लोगों ने शिविर रखा है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य मैडम, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि, गांव के प्रमुख लोग और सामान्य नागरिक गण उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी समस्त समस्याओं के बारे में हमें अवगत करवाया। विभिन्न प्रकार के आवेदन हमें प्रदान किए गए, जिसको समय पर निराकरण करके गाँव में हम लोग समस्त योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। और आज इसी के साथ साथ कल से हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार आयोजित होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। उसके संबंध में भी जानकारी ग्राम पंचायत में दिया गया है, जिसमें भी समस्त प्रकार के आवेदनों को प्राप्त किया जाएगा और गांव में समस्त योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत वर्दली, वाडला, लिंगापुर, बारेगुड़ा और दम्मूर के समस्त ग्रामवासी सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने समस्याओं से हमको अवगत कराया। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि शासन की समस्त योजनाओं को। महासमुंद शहर के हृदय स्थल महामाया पारादादा बाड़ा के पास बीती रात एक नाबालिग लड़का घायल अवस्था में नाली में पड़ा मिला, जिसकी सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई। राहगीरों ने नाबालिग लड़के को जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने नाबालिग को मृत घोषित कर दिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसकी अभी पुलिस अधिकारी के रूप से पुष्टि नहीं की है कि मामले को
आपसी रंजिश से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि दादाबाड़ा के पीछे एक घायल व्यक्ति है, जिसकी सूचना पे पुलिस द्वारा डॉक्टर से उसके संबंध में पता किया गया और उससे पूछताछ की गई है, जिसमें ये तथ्य आ रहे हैं कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से जो है वो उसको घायल किया गया है और जिससे उसकी मृत्यु हुई है। वर्तमान में पुलिस द्वारा मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा चुकी है और पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट में जिस तरीके के तथ्य प्राप्त होते हैं हत्यात्मक और यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट, उसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक है उसकी शिनाख्त जो है वो 17 वर्षीय युवक के रूप में हुई है, जो कि इमली भाटा का निवासी है। अब और क्या घटनाक्रम था और किस तरीके से घटना घटित हुई और किनके द्वारा घटना घटित की गई, इन सभी बिंदुओं पे अभी जांच की जा रही है। संदेही और अन्य जिनके ऊपर भी शंका है उन सभी से पूछताछ की जा रही है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।